हेलो गाइस, स्टडी व्यू के यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और 500 क्वेश्चंस के फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस है उसके सीरीज़ चल रहे हैं और लगभग मैंने 1 to 33 तक क्वेश्चंस को कवर किए हैं। ये आगे के क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले आरआरबी, ग्रुप डी एंड एएलपी के सिलेबस के बेस पे है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसी के से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए उसको देख लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नंबर जो 34 नंबर जो क्वेश्चंस है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। मतलब कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताप जो है एक ही होगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस होने पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही होगा लगभग। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर 35, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। और इसका राइट आंसर है 32 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट पे जो सामान्य तापमान होता है मनुष्य का वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में ये हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा आप दोनों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 37 नंबर जो क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़िया का प्रयोग किया जाता है। नंबर 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। 140। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 39 जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। और इसका जो आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो तापमान घनत्व होता है, घनत्व का जो हो अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब जो है अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है इसलिए। ओके, नंबर 41 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील की अधस्थल में जल क्या तापमान होगा। 4 डिग्री सी। नंबर 42, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ की अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्विंग नहीं जाते हैं। चालन। इसका जो राइट आंसर होगा चालन किस। उसके बाद देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। संवहन के द्वारा। नंबर 44, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है। विकिरण के द्वारा। नंबर 45, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। विकिरण। नंबर 46, ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। विकिरण। नंबर 47, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। संवहन। इसका जो राइट आंसर होगा संवहन। नंबर 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अवरक्त किरण। एंड नंबर 49, धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा उचित होता है। देखिए ऊपर में सफ़ेद और नीचे में काला होना चाहिए, लेकिन अभी ठीक इसका अपोजिट हो रहा है। यानी जो राइट आंसर है वो आप ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके, देखिए नंबर 50 जो क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को नियंत्रण करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। विकिरण के द्वारा। चलिए आगे नंबर 51 जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये नंबर जो 52 क्वेश्चन है,
शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसका गलनांक जो है घट जाएगा। शुद्ध पदार्थ में अगर कोई पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक घटता है। ओके। नंबर 53, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध पदार्थ में तो मिलाने पे गलनांक जो है गलनांक पर प्रभाव पड़ता है, वो घट जाता है। लेकिन अब द्रव्य को मिलाने पे गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें भी सेम प्रोसेस घटता है। ओके। नंबर 54, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। माउंट एवरेस्ट पे चावल को पकाने में काफ़ी समय लगता है। नंबर 55, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर इज वाष्पीकरण। नंबर 56, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है। प्रथम नियम से। नंबर 57, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण की। एंड नंबर 58, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एंड नंबर 59, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। पिंड के द्रव्य पर। नंबर 60, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। 27 डिग्री सेल्सियस के। नंबर 61, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। नंबर 62, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। साफ मौसम होने पर शीत ऋतु में हम ज़्यादा ठंड महसूस कर सकते हैं। एंड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। वाष्पीकरण के साथ। एंड नंबर 64, प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। गाल्टन ने। ओके। नंबर 65, ध्वनि का तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। प्रसर्य तरंगों का। प्रसर्य तरंगों का। एंड नंबर 67, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। एंड नंबर 68, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहेगी। लोहा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रेव या पतली श्रील होती है। पिच के कारण। ओके। तारत्व के कारण। उसके बाद 17 जो नंबर क्वेश्चन है 70, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। हवाई जहाज की उड़ान भरना जो है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नंबर 72, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। 1/10 सेकेंड। नंबर 73, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा रहना चाहिए। लगभग 56 फीट। एंड नंबर 75, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के। एंड नंबर 76, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। ये डॉपलर के नियम के कारण होता है। ओके। डॉपलर का जो प्रभाव है उसके कारण होता है। एंड नंबर 77, इस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टिकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंग के कारण। एंड नंबर 78, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकेंड है, तो वायुयान की चाल कितनी है। 664
मीटर सेकेंड। ओके, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। उसके बाद नंबर 80 में जो क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पार्श्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सबको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है 500 का सीरीज़ है, तो सबको लगभग एक बार पढ़ते जाना है और याद कर लेना है। अगर याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप इसे रट जाइए सारे क्वेश्चंस को, ताकि अगर एग्ज़ाम में कहीं भी ये क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से उसे कर लें। ओके, तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस याद करेंगे उतनी अच्छी है। तो क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, देख जाइए। उसके बाद देखिए कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि। नंबर 82, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। एंड नंबर 83, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए तरंग दो प्रकार के, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड नंबर 84, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? और ये हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो 500 के सीरीज़ जो फिजिक्स की क्वेश्चंस लगातार बताते जा रहा हूँ उसका ये लास्ट क्वेश्चंस था 84 नंबर। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं डे बाय डे आपके साथ शेयर करूँगा, और सारे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ जाइएगा या सभी क्वेश्चन को रट जाइए। ओके, उसके बाद मैं साइंस के और भी क्वेश्चंस जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है उस सारे क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल्स के माध्यम से। ओके फ्रेंड, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।